वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स में आज हम बुक्स एंड ऑथर्स, इसके अलावा जो इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ है, बुकर्स प्राइज़ प्लस और भी डिफरेंट कैटेगरीज के जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं जो इंडिया के अंदर दिए जाते हैं, उनका डिस्कशन हम आज के सेशन में करेंगे। आज का सेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी ईपीएफओ हो या फिर अपकमिंग एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो। ये बुक्स एंड ऑथर से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही हैं सारे ही एग्जाम में। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी हमने बुक्स एंड ऑथर्स लिए हैं ये ईयरली लिए हैं, 2022 से 2023 के बीच का ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स का आपका पीडीएफ है। ठीक है, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बुक के ऑथर कौन है? रचना बिष्ट रावत, के एम चंद्रशेखर, सज्जन सिंह यादव या फिर सलमान रशीद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, रचना बिष्ट रावत। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं थोड़े टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां से जाके आप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच बुक इज रिटन बाय गौतम चिकरमने? गौतम चिकरमने के द्वारा इसमें से कौन सी बुक्स लिखी गई है? विक्ट्री सिटी, रिफॉर्म नेशन, द पॉवर्टी और पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर अंबेडकर लाइव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, रिफॉर्म नेशन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गौतम चिकरमने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक जादूनामा बेस्ड ऑन जावेद अख्तर? जावेद अख्तर के ऊपर एक बुक लिखी गई है जादूनामा, किसने लिखा है इनको? अरविंद मंडलोई, गौतम बोरा, शशि थरूर या फिर संजय सान्याल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, अरविंद मंडलोई ने जो है बुक लिखी है। क्या नाम है इसका? जादूनामा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विजनेट्स फ्रॉम इंडियन इज रिटन बाय। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बुक को किसने लिखा है आपका? गौतम बोरा, विक्रम संपत, सी रंगराजन या फिर एयर मार्शल पीवी अय्यर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संपत। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक इज ऑथर्ड बाय ए एस दौलत? ए एस दौलत के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रिमेंसाइजिंग द वॉइस, अ लाइफ इन द शेडो, अ मेमोयर, द चिपकू मूवमेंट, अ पीपल्स हिस्ट्री या फिर द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ लाइफ इन द शेडो ए मेमोयर। किसने लिखा है इसको? ए एस दौलत ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु रॉट द बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स? ठीक है, ये किसने लिखा है आपका? माइकल ओबामा, शेन वॉटसन, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी या फिर विजय गोखले। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, माइकल ओबामा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। ठीक है, इज ऑथर्ड बाय, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, ये आपका किसने लिखा है? कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सिजोएट मैरिज ने, पीसी बाला सुब्रमण्यम या फिर विमल जलन। किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने जो है ये बुक लिखा है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी? ठीक है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हॉकी के बारे में है ये बुक। विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, सिजोएट मारिजने। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी प्राइज हैं जैसे कि बुकर्स प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज या और भी जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं उसका डिस्कशन मैंने लास्ट में किया है। ठीक है, तो पहले हम सारे बुक्स एंड ऑथर्स को देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एज गुड एज माई वर्ल्ड? ठीक है, एज गुड एज माई वर्ल्ड जो है वो किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत, के एम चंद्रशेखर, सज्जन सिंह यादव या फिर सलमान रशीद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका के एम चंद्रशेखर। इन्होंने क्या लिखा है आपका? एज गुड एज माई वर्ड। और रचना बिष्ट रावत की कौन सी बुक थी हमने ऊपर पढ़ी थी? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री? ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, सज्जन सिंह यादव। रचना बिष्ट रावत ने क्या लिखा है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। के एम चंद्रशेखर ने क्या लिखा है? एज गुड एज माई वर्ल्ड।
ठीक है। और सज्जन सिंह यादव ने क्या लिखा है, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। आई होप कि आपको याद हो रहा हो ये सारे। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी बुक के ऑथर कौन है, रचना बिष्ट रावत, के.एम. चंद्रशेखर, सज्जन सिंह यादव या फिर सलमान रशीद। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, सलमान रशीद जी ने कौन सी बुक लिखी है, विक्ट्री सिटी। काउपॉक्स वाली बुक लिखी थी सज्जन सिंह यादव ने, के.एम. चंद्रशेखर ने लिखी थी एज गुड एज माई वर्ड, और रचना बिष्ट रावत ने क्या लिखा है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पोवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पोवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक को किसने लिखा है, गौतम चिकरमने, मेघनाथ देसाई, शशि थरूर या फिर अरविंद मंडलोई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघनाथ देसाई जी ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, द पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है। एंड गौतम चिकरमने के बारे में भी हमने पढ़ा था, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, रिफॉर्म नेशन। ठीक है। एंड अरविंद मंडलोई ने कौन सी बुक लिखी थी, अरविंद मंडलोई ने बुक लिखी थी जादूनामा, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, जावेद अख्तर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंबेडकर अलाइव। अंबेडकर अलाइव के ऑथर कौन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंबेडकर अलाइव के ऑथर हैं आपके ऑप्शन सी, शशि थरूर जी। ठीक है, शशि थरूर ने लिखा है क्या, अंबेडकर अलाइव। गौतम चिकरमने जी ने क्या लिखा है, गौतम चिकरमने जी ने लिखा है आपका रिफॉर्म नेशन। ठीक है। मेघनाथ देसाई ने क्या लिखा है, मेघनाथ देसाई जी ने आपका ये वाला बुक लिखा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक। और अरविंद मंडलोई ने क्या लिखा है, जादूनामा बेस्ड ऑन जावेद अख्तर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, बुक है आपकी रेवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये किसने लिखी है, गौतम बोरा, संजीव सान्याल, अरविंद मंडलोई या फिर शेखर पाठक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संजीव सान्याल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल जी ने लिखी है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर ने लिखा है। इसमें से कौन है आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन सी रंगराजन जी ने ये बुक लिखी है। कौन सी, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फिट एट एनी एज। फिट एट एनी एज कौन से ऑथर ने लिखी है, गौतम बोरा, विक्रम संपत, सी रंगराजन या फिर एयर मार्शल पीवी अय्यर। ठीक है, ये किसने लिखा है आपका, ऑप्शन डी, एयर मार्शल पीवी अय्यर जी ने लिखी है फिट एट एनी एज। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अंटिल वी मेट अगेन। ठीक है, क्या ऑप्शन है, गौतम बोरा, विक्रम संपत, गौतम चिकरमने या फिर गौतम बोरा। दो बार रिपीट हो गया। ओके, तो बुक नालंदा आपका किसने लिखा है, गौतम बोरा जी ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमेंसाइजिंग द वॉयज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, इंडियन नेवी का 75 ईयर्स पूरा होने पे इसको किसने लिखा है, रंजीत बी राय एंड अर्तरा बैनर्जी। इन दोनों ने ही इस बुक को लिखी है, द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमेंसाइजिंग द वॉयज, रंजीत बी राय एंड अर्तरा बैनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चिपकू मूवमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लो इसको। द चिपकू मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये किसने लिखा है आपका, रंजीत बी राय, अर्तरा बैनर्जी, एएस दौलत, शेखर पाठक या फिर माइकल ओबामा, मिशेल ओबामा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेखर पाठक जी ने ये बुक लिखी है, द चिपकू मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग द इनर बैटल। विनिंग द इनर बैटल जो बुक है वो किसने लिखी है, शेन वॉटसन, हरदीप सिंह पुरी, विजय गोखले या फिर विमल जलान। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेन वॉटसन जी ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, विनिंग द इनर बैटल। ये क्रिकेटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे किसने बुक लिखी है, शेन वॉटसन, हरदीप सिंह पुरी, विजय गोखले या फिर विमल जलान। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी जी ने कौन सी बुक लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आफ्टर टियानमेन द राइज ऑफ चाइना। चाइना के ऊपर किसने बुक लिखा है, शेन वॉटसन, हरदीप सिंह पुरी, विजय गोखले या फिर विमल जलान। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय गोखले जी ने कौन सी बुक लिखी है, आफ्टर टियानमेन द राइज ऑफ चाइना।
ठीक है। एंड शेन वॉटसन ने कौन सी बुक लिखी थी? विनिंग द इनर बैटल। हरदीप सिंह पुरी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर बुक लिखी थी। और विमल जलान ने किसके ऊपर बुक लिखी थी? विमल जलान ने आपका बुक लिखा था फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाला बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, विमल जलान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट हीरोज? द लास्ट हीरोज बुक किसने लिखी है? पी साईनाथ, पीसी बाला सुब्रमण्यम, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव या फिर सिजियोड मैरिज ने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? द लास्ट हीरोज किसने लिखा है आपका? द लास्ट हीरोज आपका लिखा है पी साईनाथ ने। ओके। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रजनीश मंत्रास लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पीसी बाला सुब्रमण्यम, मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियंस इकोनॉमी? ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे जर्नी ऑफ द नेशन बुक का नाम है। ये आपका किसने लिखा है? ये लिखा है आपका ऑप्शन ए, संजय बाड़ू जी ने लिखा है ये बुक को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी? ये आपका किसने लिखा है? पुलपड़े बालाकृष्णन ने लिखा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ने ये लिखा है आपका पुलपड़े बालाकृष्णन ने। और जहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी है वो आपका लिखा है संजय बाड़ू जी ने। ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉकडाउन लिरिक्स? लॉकडाउन लिरिक्स जो बुक है वो आपकी किसने लिखी है? वो आपकी लिखी है संजुक्ता दास ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के ऊपर बुक है ये। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट द रीडिंग, ये आपकी किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी सुरंजन दास जी ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड? ये आपका किसने लिखा है? जनरल जे सिंह ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवेंचर इन रीडिंग? एडवेंचर जहां भी आ जाए वो आपका बुक किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियाज स्टोरी? द इंडियाज स्टोरी बुक जो है वो किसने लिखी है आपकी? वो आपकी लिखी है बिमल जलान ने। बिमल जलान ने एक और बुक भी लिखी थी, हमने पहले पढ़ी थी, कौन सी? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और ये क्या है? द इंडियाज स्टोरी। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक इंडो पाक वॉर 1971? जिसको रिलीज किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आपकी किसने लिखी है? इंडो पाक वॉर 1971। ये आपकी लिखी है जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? इसमें आपका बुक को रिलीज किया है राजनाथ सिंह ने, याद रखिएगा, लेकिन लिखा किसने? ऑथर कौन है? जगजीत सिंह एंड शैलेंद्र मोहन। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म ऑफ इंडिया, ये बुक आपकी किसने लिखी है? ये बुक आपकी लिखी है प्रकाश सिंह ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्लेस कॉल्ड होम? ये किसने लिखा है? प्रीति शेनॉय ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लिसन टू द हर द लंडन एडवेंचर? यहाँ पे भी एडवेंचर है तो कौन सा आएगा आपका? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, एडवेंचर की हमने दो बुक देखी, दोनों रस्किन बॉन्ड जी ने ही लिखी है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीडर पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स? लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स ये किसने लिखी है आपकी? रशीद किडवाई ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। Who are the authors of the book Decoding the Yoga Sutra by पतंजलि? ये आपका किसने लिखा है? जय सिंघानिया एंड आचार्य कौशल कुमार जी ने ये बुक लिखी है, डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि। नाउ नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस? ठीक है, ये आप बुक आपके किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी श्री राम चौलिया ने। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वीन ऑफ फायर बेस्ड ऑन रानी लक्ष्मीबाई? ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है ये बुक, क्वीन ऑफ फायर। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बुक आपका किसने लिखा है? देविका रंगाचारी ने। कौन सी बुक है? क्वीन ऑफ फायर बेस्ड ऑन रानी लक्ष्मीबाई। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन? इस बुक में बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी के चाइल्डहुड के बारे में लिखा गया है। तो ये बुक आपका किसने लिखा है? ऑप्शन डी, राजेश तलवार जी ने ये बुक लिखा है, द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट, हु इज द और एक जो अम्बेडकर लाइफ जो बुक थी वो किसने लिखी थी बी आर अम्बेडकर के ऊपर? शशि थरूर ने लिखी थी। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक? बिरसा मुंडा जी के बारे में बुक किसने लिखी है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, संजय बारू, सुरंजन दास या फिर बिमल जलान? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी ने बिरसा मुंडा के ऊपर बुक लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन
बाबूडोम, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम किसने लिखा है आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अश्विनी श्रीवास्तव। ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये बुक आपका किसने लिखा है? ये लिखा है आपका विनोद राय ने। ये फॉर्मर क्या थे? सीएजी थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हियर योरसेल्फ? जो हियर योरसेल्फ बुक थी वो आपकी किसने लिखी थी? वो आपकी लिखी है प्रेम सिंह ने, सॉरी ऑप्शन बी, प्रेम सिंह जी ने ये बुक लिखी है हियर योरसेल्फ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैवरिक इफेक्ट? जो मैवरिक इफेक्ट बुक थी वो आपकी किसने लिखी है? वो आपकी लिखी है हरीश मेहता ने, ऑप्शन डी, ठीक है। एंड विच बुक इज रिटेन बाय राकेश मारिया? राकेश मारिया जी ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? राकेश मारिया जी ने लिखी है लेट मी से इट नाउ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो हमारे अप्रैल और मई 2023 के मंथ के हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये है आपका मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये आपका अमिताभ कांत ने लिखा है, नीति आयोग के सीईओ हैं, ये रह चुके हैं मतलब। इसके बाद अभी उसके द्रौपदी, तो अमिताभ कांत आपके सीईओ रह चुके हैं। फिलहाल नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर बुक है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेजिना हिल्स, ये आपका किसने लिखा है? कस्तूरी रे ने। नेक्स्ट है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस, ठीक है, ये किसने लिखा है आपका? फिरोज वरुण गांधी ने, जिसमें मेड इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू वाली बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गट्स अमिस्ट ब्लड बाथ, ये किसने लिखा है आपका? आदित्य भूषण ने, ठीक है। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसने लिखा है आपका? रस्किन बॉन्ड ने। नाउ नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये आपका किसने लिखा है? डॉक्टर मनोज कुमार ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ठीक है, ये आपका किसने लिखा है? नंदिनी दास ने, ठीक है। ये भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। नाउ नेक्स्ट, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, गांधी जी के बारे में तो इंपॉर्टेंट ही है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, किसने लिखा है? पीयूष बाबले ने। नेक्स्ट, द ग्रेट बैंक रोबरी एनपीए स्कैम एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये बैंक एनपीए के बारे में किसने लिखा है आपका? पट्टाभीराम और सब्यसाची दास ने मिलकर लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सचिन @50, सचिन तेंदुलकर के बारे में, सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रो, ये किसने लिखा है? बोरिया मजुमदार ने। नाउ नेक्स्ट, मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये किसने लिखा है? डॉक्टर करण सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा, ये भी गांधी जी के बारे में, ये किसने लिखा है आपका? पी ज्योति मणि ने। नाउ नेक्स्ट, स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये किसने लिखा है? श्री रवि मल्होत्रा और मिसेस विजय विश्वनाथन ने। नाउ नेक्स्ट, अ मैटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया, ये किसने लिखा है? अनुराग बहर ने। नाउ नेक्स्ट, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर ने। एक हमने काउपॉक्स वाली देखी थी, काउपॉक्स टू मैत्री वैक्सीन, वो किसने लिखा था? वो आपका सज्जन सिंह यादव ने। और वैक्सीन के ऊपर एक और बुक है, ठीक है, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, ये किसने लिखा है? आशीष चंद्रोरकर और सूरज सुधीर ने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बुकर्स प्राइज की तरफ। जो हमारा 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो इस बार किसको मिला है? 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो आपका किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। ये आपका बुल्गारिया से, बुल्गारियन राइटर है। कौन से नॉवेल के लिए मिला है आपका? टाइम शेल्टर। इस नॉवेल के ट्रांसलेटर कौन है? एंजेला रोडल, ठीक है। तो 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज बुल्गारिया के राइटर जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है फॉर हिज मैगजीन टाइम शेल्टर एंड ट्रांसलेटर इज एंजेला रोडोल। 2022 वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री जो इंडियन है, उनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन से नॉवेल के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, ठीक है। और इनकी ट्रांसलेटर कौन है? डेजी रॉकवेल, ठीक है। नाउ 2022 का बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो गई, अब हम बुकर प्राइज पे आते हैं। 2022 का जो बुकर प्राइज था, 23 वाला भी आया नहीं है, 22 का बुकर प्राइज किसको मिला है? शहन करुणा तिलका को। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के राइटर है। किस नॉवेल के लिए मिला है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ये मैं जितने भी यहाँ पे आपको नॉवेल्स या फिर ऑथर्स का डिस्कशन करा रही हूँ, ये सारे अवार्ड्स विनिंग ऑथर्स हैं, तो ये आपके लिए नॉवेल्स भी और ऑथर्स के नेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा बुकर प्राइज किसको मिला? शहन करुणातिका को, श्रीलंका राइटर थे। कौन से नॉवेल के लिए? 7 मून ऑफ माली अल्मीडा,
नाउ खालिद जावेद की बुक है द पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट किसने किया है इसको? बारुन फारूकी ने ट्रांसलेट किया उर्दू से, किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। वॉन्स द 5th JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, तो 5th JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर किसको मिला है? खालिद जावेद की बुक द पैराडाइज ऑफ फूड किसने ट्रांसलेट किया है? बारुन फारूकी ने, उर्दू से इंग्लिश में, ठीक है। ये बुक का ओरिजिनली जब पब्लिश हुआ था तो उसका क्या नाम था? नीमत खाना। 2014 में ये बुक उर्दू में रिलीज हुई थी। नीमत खाना किसकी? खालिद जावेद की। बुक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर ताहिरा, ये वाला न्यूज़ थोड़ा पुराना है लेकिन क्योंकि ये इंडियन ऑरिजिन से इसलिए मैंने इसको डाल रखा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं ये, इंडियन ऑरिजिन की। बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, टू विन द 5th शेख जायद बुक अवार्ड। शेख जायद बुक अवार्ड जो है इसको अरब का जो है नोबेल प्राइज माना जाता है। लिटरेरी के क्षेत्र में, आर्ट एंड फंक्शन के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज माना जाता है अरब वर्ल्ड का। कौन से अवार्ड को? शेख जायद बुक अवार्ड। ये किसको मिला है? इंडियन ऑरिजिन पर्सन डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। कौन से बुक के लिए? अरेबिक ओरिटेशन आर्ट एंड फंक्शन। कौन सा बुक है उनका? अरेबिक ओरिटेशन आर्ट एंड फंक्शन। इसके लिए 15th शेख जायद बुक अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 ये आपका किसको? ये आपके हर लैंग्वेज में मिलता है, तो हम यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश का रखा हुआ है। हिंदी में किसको मिला है? आपका बद्री नारायण को मिला है फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन तुमदी के शब्द, ठीक है। तुमदी के शब्द किसने लिखा है? बद्री नारायण हिंदी में। एंड इंग्लिश में किसको मिला है? अनुराधा रॉय को फॉर हर नॉवल। कौन से नॉवल में? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड रिटन बाय अनुराधा रॉय। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2022 का, हिंदी वाला एंड इंग्लिश वाला, एंड हिंदी वाला मिला है बद्री नारायण फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन तुमदी के शब्द। नाउ द लास्ट वन, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवार्ड 21-22 ये दो लोगों को मिला है जॉइंटली। किसको किसको? A Sky Full of Bucket List by शोभना कुमार एंड एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन एंड कंसोलेशन बाय सुदीप सेन। तो किसको किसको मिला है? सुदीप सेन को और शोभना कुमार को। शोभना कुमार जी को मिला है स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए, एंड सुदीप सेन को किसके लिए मिला है? एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन एंड कॉन्सलेशन। किसने लिखा है? सुदीप सेन ने, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का हमारा ये सारे आंसर्स मैंने दे रखे हैं, इसका PDF मैं एक बार चेक्स के बाद शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो आई होप को मेरा आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।